स्वागत है आप लोग का क्लास में। अर्थव्यवस्था की क्लास हम लोग देख रहे थे। चलिए, तो आज आप लोग का पार्ट 5 है। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास। तो चलिए, पॉइंट हमारा जो एंडिंग पॉइंट था वो आप लोग को याद होगा। अब नए पॉइंट से हम लोग देखते हैं। देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका, यानी देश के विकास, देश का जो आर्थिक विकास हुआ उसमें बिहार की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, बिहार देश एक बड़ा राज्य है। ठीक है, बिहार देश एक बड़ा राज्य है और भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भारत में अपना एक अलग महत्व रखता है। ये बात सही है। इसका क्षेत्रफल और यहाँ जितने लोग निवास करते हैं, ये पूरे देश में एक अपना अलग स्थान रखता है। एक और है आपका यूपी भी है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेट ने विश्व के संदर्भ में यह कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। हमारे कुंजेट साहब हैं जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। तो कुंजेट साहब ने क्या किया, गरीबी जो है वो किसकी तरह, कैंसर की तरह धीरे धीरे इंसान को क्या कर देती है, मरने पे मजबूर कर देती है। यानी गरीबी इतनी घातक बीमारी है जो आप सोच सकते हैं कैंसर के मुकाबले, क्योंकि कैंसर भी लाइलाज है और गरीबी भी क्या है, लाइलाज है। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तो भैया गरीबी दूर नहीं होगा। ठीक है, बाकी आगे आप लोग का काम। चलिए, देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। ये बात तो सही है, हम बिहारी लोग जो हैं वो हर चीज में आगे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा है ना, देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान क्या है, महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, तो बिहारी होने पे गर्व कीजिए, नीचे मत रहिए। चलिए, कृषि जनित उद्योग, अगला पॉइंट है आपका कृषि जनित उद्योग। अगर कृषि बिहार में, क्योंकि कृषि ज्यादा होती है और इसी पे आधारित कुछ उद्योग लग जाए तो खेती करने वाले को एक तो खेत से फसल होने का फायदा और उस फसल से पूंजी आने का फायदा, तो खेती करने में ज्यादा मजा आएगा उन लोग को। ठीक है, देखिए, ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं। ठीक है, ऐसे उद्योग हैं जो कृषि उत्पादन पर आश्रित है। कुछ ऐसे उद्योग है, जैसे आपको पता होगा सॉस, टमाटर, है ना, आम का अचार जो पिकल होता है। ठीक है, अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है। कृषि क्षेत्र से क्या आता है, कच्चा माल आता है। ठीक है, चावल हो गया, आपका गेहूं हो गया, ये सब वही है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आम से अचार बनाना, है ना, या टमाटर से टमाटर सॉस का बनाना, ये क्या है, कृषि जनित उद्योग। समझ में आया आप लोग को। चलिए, बिहार में वर्तमान विकास दर 11.03% माना है। जो हमारे बिहार का विकास दर है वो कितना है बाबू, 11.03% माना है। जो देश में गुजरात 11.5% के बाद दूसरा है। देख लीजिए क्या स्थान है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अगला पॉइंट में देखिए, यदि देश और बिहार, है ना, हमारा देश और बिहार कंधे से कंधे मिला के चले, ठीक है, तो विकास की क्रिया के वर्तमान दर को कारगर करे तो 21वीं शताब्दी में आर्थिक दृष्टिकोण से भारत विश्व का अग्रणी देशों में आ जाएगा। अगर भारत देश, हमारा देश जो है, और बिहार दोनों कंधे से कंधा मिला ले और दोनों की आर्थिक, यानी बिहार की आर्थिक स्थिति बढ़िया हो जाए और बिहार की आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी तो भारत देश की भी होगी, तो जान लीजिए कि विश्व में भारत का भी एक अपना अलग ही, है ना, एक अलग ही स्थान होगा। अतः स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका क्या है बाबू, महत्वपूर्ण है। यानी बिहार की आर्थिक विकास अगर बढ़िया से होगी तो हमारे भारत देश की आर्थिक विकास भी अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं मूलभूत आवश्यकताओं एवं इसके विकास का संबंध। इसको समझते हैं। आपको पता है, मनुष्य जब धरती पे आता है तो उसको 3 चीज की जरूरत होती है। रहने के लिए बाबू मकान, खाने के लिए खाना, ठीक है, और पहनने के लिए कपड़ा। यानी रोटी, कपड़ा और मकान, फिल्म में बहुत सारे निकली हुई है। तो अगर मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें तो 3 चीज महत्वपूर्ण है ना, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो देश के नागरिकों को रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी तथा शरीर ढकने के लिए क्या चाहिए, कपड़ा, और उनकी यह जो है न्यूनतम आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है, गरीबी रेखा, यानी जिसको पॉवर्टी लाइन कहते हैं। ठीक है, गरीबी रेखा को क्या कहते हैं, पॉवर्टी लाइन। ठीक है, गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन, यानी एक बॉर्डर लाइन बनाया गया है कि भाई ये गरीब है, ये गरीब से ऊपर है। ठीक है, तो गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। कैलोरी है
आपके किताब में दिया हो उस पर आधारित किया गया है कि भैया इस कैलोरी से इतना कम रहेगा तो गरीब होगा, इससे ऊपर रहेगा तो अमीर रहेगा। ठीक है, कैलोरी के ऊपर ये रहता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक, तो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें 2400 कैलोरी, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया। ठीक है, उसके बाद अर्थशास्त्र में गरीबी की माप की यह एक काल्पनिक रेखा, यानी अर्थशास्त्र में गरीबी रेखा को मापने की क्या है, काल्पनिक रेखा है। ठीक है, और इस रेखा लाइन से, यानी इस रेखा से नीचे के लोगों को क्या कहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे, कितने से, 2400 कैलोरी से नीचे, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से नीचे। ठीक है, तो कहाँ गए, हाँ, तो गरीबी रेखा के नीचे। और आपको पता है गरीबी रेखा यानी कि क्या कहते हैं इसको, हम लोग गांव घर में बीपीएल सुने होंगे, बीपीएल कार्ड नहीं मिले, एपीएल कार्ड है ना। तो बीपीएल कार्ड क्या है आपका, तो बिलो पॉवर्टी लाइन। कभी एग्जाम में पूछ दे तो याद रखिएगा, बीपीएल का फुल फॉर्म क्या है बाबू, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, माना जाता है। समझ में आया आप लोग को, बीपीएल का फुल फॉर्म एक बार फिर बता दूं मैं आपको, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो बीपीएल का मतलब आप लोग समझ गए, एक नंबर कटना नहीं चाहिए। ठीक है, और जो भी व्यक्ति वीडियो देख रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक जरूर दे दे, इतना मेहनत आप लोग के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नरेगा की बात करते हैं, तो देखिए नरेगा, इसका फुल फॉर्म आप लोग को मैंने शॉर्ट वीडियो आप लोग जाइएगा शॉर्ट्स में, उसमें आपको सब चीज का फुल फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हिंदी में इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ग्रामीण रोजगार, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है वो भूल जाइए, नरेगा है ना, जो नरेगा है आपका, ये करता क्या है इसको जान लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स में आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है। क्या करता है, गांव घर में रोजगार देने का एक राष्ट्रीय योजना है, राष्ट्र के द्वारा बनाया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है, पूरे साल में 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है। और इसके लिए एक न्यूनतम मजदूरी भी क्या है, निर्धारित है कि उनको वो मजदूरी यानी काम करने के बाद मजदूरी मिल जाता है। किसके थ्रू, नरेगा के थ्रू। और यहाँ कहाँ पे लागू होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, और क्या करता है, रोजगार का अवसर देता है। ठीक है, बीपीएल का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग जल्दी बोलिए, बिलो पॉवर्टी लाइन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए उसके बाद है, ठीक है, तो देखिए ग्रामीण रोजगार देने की इस स्कीम को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है। यानी जो नरेगा है आपका, वो विश्व में बहुत बढ़िया रूप से माना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक ऐसा स्कीम है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सेवा को उपलब्ध कराता है। तो नरेगा कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ गए। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट पर हमारा, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म। बढ़िया समझ लीजिए, कहता है विकास की अवधारणा से हमारा मतलब देश के जितने भी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास से है। यानी विकास करने का मतलब ये नहीं कि किसी एक का विकास हो, विकास का मतलब है कि हर वर्गों से, हर क्षेत्रों से सबका एक समान विकास हो। ठीक है, और सभी क्षेत्रों से हमारा मतलब है कृषि उद्योग व्यवसाय आदि से, यानी जो आपका कृषि उद्योग व्यवसाय है उससे, तथा सभी वर्गों के विकास से हमारा मतलब निष्पक्ष रूप से बिना भेदभाव किए, बिना कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और संपूर्ण समाज के विकास से है, यानी जितना भी समाज है हमारा संपूर्ण समाज को लेके है। ठीक है, इन दिनों सभी वर्गों के सम्यक विकास की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई है, और जिसे हम आर्थिक शब्दावली में क्या कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ। समझ में आया आप लोग को, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, यानी पूरे समाज को लेके एक वर्गों का विकास नहीं, सभी वर्गों का सभी क्षेत्रों में, और खासकर कृषि क्षेत्रों में संपूर्ण विकास, सबको लेके विकास करना क्या कहलाता है, इंक्लूसिव ग्रोथ। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, आप लोगों ने देखा इतनी देर तक। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा प्लीज 10th क्लास के दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी आपसे फायदा पहुंच सके। ठीक है, और लाइक तो दे ही दिया कीजिए। चलिए।